अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए आज व्लॉग का आगाज़ करेंगे सुबह सहरी के टाइम पर। और फिर चाय ना होना तो फिर सहरी का तो मज़ा ही नहीं आता। और इफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाने जा रहे हैं अमेजिंग सी फ्राई फ़िश की रेसिपी। सबसे पहले हम लोग ना उसको डिफ्रोस्ट कर लेंगे। फ़िश को निकाल कर, वो फ्रीज़र में थी तो उसको हमने बिल्कुल पानी में डाल दिया सिंपल। वो जल्दी से अनफ्रीज़ हो गई ना, बिल्कुल सेटल डाउन हो गई, रूम टेम्परेचर पे आ गई। तो उसका तमाम तर पानी ना डिस्कार्ड कर दिया। चटपटी सी चटनी बनाई है। चटनी के अंदर तमाम तर जो हरे चटनी के स्पाइसेस होते हैं वो डालें और टमाटर भी डालें। और यहाँ पर हम लोग ज़बरदस्त सा मसाला प्रिपेयर करने वाले हैं। मसाले में ये जो पैकेट दिख रहे थे, ये 2 साशे लिए हैं मैंने। चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर 2-2 टेबल भर के लिए। नमक, कुटी हुई मिर्चें हस्बे ज़रूरत, पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, अजवाइन, कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें मैंने ली हैं। और फूड कलर थोड़ा सा लिए। तीनों सॉसेस जाएंगे इसमें। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इमली के पल्प, तीनों सॉसेस, और उसके अलावा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को ना मैंने एक साथ ब्लेंडर जार में डाल के ये पेस्ट सा बना लिया था। ये चटनी टाइप की बन गई थी। अब इसके अंदर ये तमाम तरह स्पाइसेस डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे गरम मसाला ना मेरे पास पिसा हुआ फॉर्म में नहीं था, तो ये मैं एंड में ऐड करूँगी। आपके पास हो तो आप इसी स्टेज पे ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही हमारी तमाम तरह जो फ़िश है ना वो सेट हो गई, बिल्कुल पानी से इसका ड्राई हो गया, तो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और अच्छी तरीके से ना हाथों की मदद से इसको मैरिनेट करेंगे। 1 से 1.5 घंटा पहले ना आप मैरिनेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर ना इसके अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएगा। आपने ज़रूर इसके अंदर चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर ऐड करना, उससे बड़ी क्रिस्पी बनती है। और गर्मा गर्म तेल में ना आप इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये हम अभी मैरिनेट करके ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए तो रखेंगे। फिर जब ये अफ्तार के लिए हम लोग बनाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक क्या आएगा। चटनी बड़ी ज़बरदस्त सी हरी चटनी जो होती है, तमाम तो स्पाइसेस वही हरी चटनी वाले, ज़ीरा, नमक, पिसी हुई मिर्चें, धनिया, पुदीना, उसके अलावा हरी मिर्ची, ये सब चीज़ें थी। और इमली का पल्प था। उसके अलावा ना मैंने थोड़ा सा टमाटर यानी आधा टमाटर भी डाला था। और फिर इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। और जब फ़िश होना तो आप अजवाइन का ज़रूर इस्तेमाल करें, चटनी में भी और फ़िश में भी। तो बहुत अच्छा है ना, एक अरोमा अजवाइन का निकल कर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और फ़िश के साथ ना अजवाइन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। तो ये हम बनाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ओवरऑल ना ये आज का इफ्तार का मेन्यू डन होने वाला है। गाइस, इफ़ यू लाइक शहरी सिबलिंग व्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट मस। और हमारी रोज़ाना की तकरीबन एक ना एक जो है ना इफ्तार से रिलेटेड रेसिपी अपलोड हो रही है। आप जाकर ना प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको जो है ना वो करेक्शन कर सकें और आपके लिए मज़ीद अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग लेकर आए। 1 घंटे बाद ना जब मैंने अफ्तार के लिए पकोड़े शकोड़े फ्राई कर लिए थे, उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे ना मेरा थोड़ा तेल भी ना इसमें से डिस्कार्ड कर दिया था कढ़ाई में से। क्योंकि वो जो फ़िश का ऑयल होता है ना, वो फिर किसी और चीज़ के अंदर मैं यूज़ नहीं करती। तो आप अगर चाहें आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा भी तेल रख सकते हैं। बस थोड़े अमाउंट में मैंने तेल लिया था कि इतना हमारी फ़िश अच्छे से दोनों तरफ से डिप हो जाए। क्योंकि फिंगर फ़िश है तो आराम से बन सकती है इतने थोड़े ऑयल में भी। आप चाहें ना तो ज़्यादा भी ऑयल रख सकते हैं, लेकिन जब इसमें हमारा काम हो जाएगा तो हम ऑयल को वेस्ट क्यों करें। तो बस यहाँ पर है ना हो रही है ज़बरदस्त सी फ्राई फ़िश की वो तैयारी। और फिर इसको हम सर्व करेंगे स्पाइसी सी चटनी के साथ। और ये था आज हमारा इफ्तार का मेन्यू, जिसके अंदर ना हमने काफ़ी लवाज़िमात रखे हुए थे। तो सोचा एक सरसरी सी कवरेज ना आपके साथ शेयर कर देते। और मल्टीपल ना फिशेस फ्राई हो रही हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने निकाल दी हैं। प्लेट्स वगैरह एडजस्ट कर देते हैं और फिर ना करते हैं अपना मज़ेदार सा इफ्तार। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट, टुडेस व्लॉग। विल मीट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखेर। कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस। अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।